फीमेल्स का ये प्रॉब्लम है कि वो विजाइनल डिस्चार्ज या लिकोरिया को एक बीमारी समझते हैं। नॉर्मल डिस्चार्ज भी होता है और उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट के लिए बहुत पेनफुल भी होता है और आगे जाके इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है। अब एबनॉर्मल डिस्चार्ज में हमारे पास यूजली 3 किस्म का डिस्चार्ज होता है। इन दोनों डिस्चार्जेस में मेल पार्टनर इन्वॉल्व नहीं होता और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं। इस एबनॉर्मल डिस्चार्ज को अवॉइड करने के लिए कोई ऐसी रिकमेंडेशंस या टिप्स हैं जो आप ऑडियंस को देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा ज़ीशान। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ीशान है और मैं गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ। मैं एज एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही हूँ। मुझसे इन क्लिनिक और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, आज मैंने जिस टॉपिक पे आपसे बात करनी है उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, तो हमने सोचा कि हम इस पर एक पूरी वीडियो बना दें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए। सबसे पहले जो एक मेजर क्वेश्चन होता है वो ये है कि अक्सर लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि उनको लिकोरिया है। अब सबसे पहले तो आप ये बताएं कि लिकोरिया है क्या ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, और लोगों की टर्म में लिकोरिया जो समझा जाता है क्या वो असल में कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं? अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सी यंग बच्चियां और फीमेल्स का ये प्रॉब्लम है कि वो विजाइनल डिस्चार्ज या लिकोरिया को एक बीमारी समझती हैं। देखिए, सबसे पहले ये बड़ा ज़रूरी है कि उन्हें ये पता हो कि नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज हर एक फ़ीमेल को होता है और ये डिस्चार्ज कब ज़्यादा होगा, प्रेगनेंसी में ज़्यादा होगा और पीरियड्स ख़त्म होने के 4-5 दिन बाद जो कि उनका ओव्यूलेटरी पीरियड होगा उसमें ये डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। अब इसको दूसरे डिस्चार्ज से हमने किस तरह डिफरेंशिएट करना है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल डिस्चार्ज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है या उसका हल्का सा लाइट सा मिल्की कलर होता है। दूसरी बात, उससे कोई स्मेल नहीं होती और उसके साथ एसोसिएटेड कोई खारिश का मसला या इचिंग नहीं होती। तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज है और ये नॉर्मल डिस्चार्ज एक तरह से हेल्दी होता है क्योंकि ये आपको बहुत से वजाइनल इन्फेक्शन से बचा के रखता है। ये नॉर्मल वजाइनल सिक्रीशंस हैं, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर एबनॉर्मल डिस्चार्ज भी होता है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से या ऐसा भी कोई प्रॉब्लम हो? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एबनॉर्मल डिस्चार्ज भी होता है और उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट के लिए बहुत पेनफुल भी होता है और आगे जाके इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है। अब एबनॉर्मल डिस्चार्ज में हमारे पास यूजली 3 किस्म का डिस्चार्ज होता है। एक डिस्चार्ज जिसको हम बैक्टीरियल वेजिनोसिस का डिस्चार्ज कहते हैं, उसमें यूजली पेशेंट ये शिकायत करता है कि जी उसको बहुत बुरी स्मेल, जैसे फिशी स्मेल आ रही है, ठीक है, और वो ये डिस्चार्ज भी मिल्की वाइट होता है लेकिन थोड़ा कोपियस होता है। दूसरा डिस्चार्ज जो कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक के यूज़ की वजह से, अगर उसकी इम्यूनिटी कम है या उसको शुगर है, वो जो डिस्चार्ज है वो बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है और इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है आपकी विजाइनल हाइजीन का। अगर आप को गीलापन और आप बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स या अंडरवेयर्स या सिल्क या बबल बाथ इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो जगह पे नमी रहने की वजह से जिस तरह नाखूनों का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, इस तरह ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें पेशेंट को ऐसे जैसे कर्ड लाइक डिस्चार्ज होता है या कॉटेज चीज़ टाइप चीज़ी सा मटीरियल वो नोटिस करती हैं और इट्स एसोसिएटेड विद इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, खारिश का मसला होता है, यूरिन पास करते वक्त भी प्रॉब्लम होती है। इन दोनों डिस्चार्जेस में मेल पार्टनर इन्वॉल्व नहीं होता और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होते। जबकि जो तीसरा डिस्चार्ज है जिसको हम ट्राइकोमोनास का डिस्चार्ज कहते हैं, यूजुअली ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है, कोपियस अमाउंट में होता है, उसकी भी बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है और इसमें हमने मेल पार्टनर को भी ट्रीट करना होता है और इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम बाकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जिसमें हेपेटाइटिस है, एड्स है, सिफिलिस है, उसकी स्क्रीनिंग करें। ऑलराइट, ठीक है, तो इस एबनॉर्मल डिस्चार्ज को अवॉइड करने के लिए कोई ऐसी रिकमेंडेशंस या टिप्स हैं जो आप ऑडियंस को देना चाहते हैं? देखिए, एबनॉर्मल डिस्चार्ज के लिए सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को साफ़ रखें। आप टाइट अंडरवेयर्स या हर वक्त फिटेड क्लोथ्स मत पहने। फिर जैसे डायबिटीज़ वाले मरीज़ हैं वो अपनी शुगर को कंट्रोल करें। फिर तीसरी चीज़ ये है कि आप ये कोशिश कीजिए कि जब भी आपको डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो और अगर आपको उसमें कोई एबनॉर्मैलिटी लग रही है तो आप उसका प्लीज़ सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करें। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, वो आपको एग्जामिन करें, क्योंकि इन तीनों डिस्चार्जेस दवाइयाँ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और अगर आप खुद से ट्यूब्स अप्लाई करते भी रहेंगे ऑनलाइन दे के या तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा।
क्योंकि फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल काम करेगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो लोकल हम बैक्टीरियल क्रीम देते हैं। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर ट्राइकोमोनास का डिस्चार्ज है तो जब तक हम मेल पार्टनर को ट्रीट नहीं करेंगे वो पूरी तरह ट्रीट होगा ही नहीं। ऑलराइट, उम्मीद है कि आप लोगों को अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।